नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज शाम 5:30 बजे के बाद आपके जीवन में ऐसी ऊर्जा प्रवेश करने वाली है जिसे हल्के में समझने की भूल बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आज शाम 5:30 बजे स्वयं 33 कोटि देवी देवताओं की दिव्य कृपा से आपके भाग्य के द्वार पर एक ऐसा संकेत दस्तक देने वाला है जिसके बाद आपके ही चर्चे घर घर में हो सकते हैं। यह चर्चा किसी घमंड का नहीं होगी, यह चर्चा आपकी मेहनत की होगी, आपके धैर्य की होगी, आपके संघर्ष की होगी, उस समय की होगी जब लोग आपको कमजोर समझ रहे थे, लेकिन आप भीतर ही भीतर अपनी जिंदगी को संभालने में लगे हुए थे। आज शाम 5:30 बजे के बाद आपके जीवन में जो परिवर्तन शुरू होगा वह केवल बाहर से दिखाई देने वाला बदलाव नहीं होगा, बल्कि यह आपके मन, आपके धन, आपके सम्मान, आपके रिश्तों और आपके आने वाले निर्णयों को नई दिशा देने वाला होगा। दोस्तों, सच्चाई सुनकर आपके शत्रु के होश उड़ सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने यह सोच लिया था कि आप अब कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, जिन लोगों ने आपकी चुप्पी को आपकी हार समझ लिया था, जिन लोगों ने आपके संघर्ष का मजाक बनाया था और आपकी मेहनत को कम आंका था, अब समय उन्हें यह दिखाने वाला है कि व्यक्ति का भाग्य तब तक बंद नहीं रहता है जब तक उसके भीतर प्रयास और विश्वास बाकी रहता है। आज शाम 5:30 बजे के बाद सूर्यदेव की तेजस्वी ऊर्जा और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर ऐसा प्रभाव बना रहे हैं कि आपकी राशि के जातकों के जीवन में रुके हुए कामों में हलचल, धन से जुड़ा शुभ संकेत, सम्मान में वृद्धि और परिवार में सुख की चर्चा प्रारंभ हो सकती है। पूरे 400 वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ शुभ संयोग बना है। उसका प्रभाव यही है कि ऐसा अवसर रोज रोज नहीं आता, और जब समय संकेत दे तो मनुष्य को सोते रहना नहीं चाहिए, जगना चाहिए, समझना चाहिए और सही कदम उठाना चाहिए। सबसे पहले हाथ जोड़कर सूर्यदेव से प्रार्थना करते हैं, हे सूर्यदेव, इस ज्योतिष कार्यक्रम को जो श्रद्धा से सुनने वाले प्रत्येक भक्त के जीवन में प्रकाश भर देना, उसके मन से भय हटाना, उसके आत्मविश्वास को जगाना, उसके घर में सम्मान और ऊर्जा बनाए रखना। हे माँ लक्ष्मी, इस संदेश को सच्चे मन से सुनने वाले सभी भक्त के घर में सुख, समृद्धि, अन्न, धन, शांति और संतोष का वास करना। 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा से उसके जीवन में जो अंधेरा लंबे समय से जमा था वह हटने लगे और उसके हिस्से की खुशखबरी सही समय पर उसके द्वार तक पहुंचे। दोस्तों, यदि आप सच्चे मन से इस दिव्य संदेश को देख रहे हैं तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में श्रद्धा से जय सूर्यदेव, जय माँ लक्ष्मी लिखकर अपने मन में यह संकल्प लीजिए कि आज के बाद आप डरकर नहीं, विश्वास और मेहनत के साथ जिएंगे। आज शाम 5:30 बजे के बाद पहला बड़ा शुभ संकेत आपके धन रुके हुए काम से जुड़ा हुआ है। बहुत दिनों से आप जिस आर्थिक दबाव को झेल रहे थे, जिसे रुके हुए पैसों की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिस काम को आगे बढ़ाने की उम्मीद लगाए बैठे थे, जिस अवसर को लेकर मन में बार बार प्रश्न उठता था कि आखिर यह कब पूरा होगा, उसी दिशा में आज से नई हलचल होने वाला है। कोई पुराना संपर्क अचानक याद कर सकता है, कोई रुका हुआ भुगतान चर्चा में आ सकता है, जिसे आपने बंद समझ लिया था वह फिर से सामने आ सकता है। छोटा अवसर आगे चलकर बड़ा लाभ देने वाला है। जो आपकी राशि वालों की लॉटरी लगने का योग बताया जा रहा है,
इसका सही अर्थ समझना बहुत जरूरी है। यह लॉटरी किसी गलत राह, जुआ, सट्टा या बिना मेहनत का धन का संकेत नहीं है। यहाँ लॉटरी का अर्थ है भाग्य का अचानक द्वार खुलना। वह सबसे बड़ी लॉटरी आपके जीवन के लिए साबित होगा। ऐसा अवसर मिलना जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी, पुराना पैसा लौटाने की दिशा बनना, कोई बड़ा ग्राहक मिलना, नौकरी या काम से जुड़ी अच्छी सूचना मिलना, परिवार से आर्थिक सहयोग मिलना या ऐसी परिस्थिति बनना जिससे आपकी जिंदगी की दिशा बदलने लगे। लेकिन धन के साथ साथ सावधानी भी उतनी ही जरूरी है। आज कोई मीठी बात करके, आपको चमकदार प्रस्ताव देकर, कोई लिंक भेजकर, कोई इनाम बताकर या कोई जल्दबाजी लाभ दिखाकर आपको भ्रमित करने की कोशिश भी कर सकता है। आज शाम 5:30 बजे के बाद दूसरा बड़ा शुभ समाचार आपके सम्मान और घर घर चर्चा से जुड़ा हुआ है। बहुत समय से आपने देखा होगा कि कुछ लोग आपको कम समझते थे, आपकी मेहनत पर सवाल उठाते थे, आपके काम को छोटा बताते थे, आपकी परिस्थिति देखकर आपको कमजोर मानते थे। लेकिन अब समय ऐसा संकेत दे रहा है कि आपके किसी काम, निर्णय, उपलब्धि, धन, परिवार की खुशी या आपकी नई दिशा की चर्चा लोगों के बीच हो सकती है। यह चर्चा अचानक किसी बड़ी सफलता से भी जुड़ सकता है और किसी छोटे लेकिन प्रभावशाली दबाव से भी है। कोई व्यक्ति जो पहले आपकी बात को गंभीरता से नहीं लेता था, अब आपका महत्व समझ सकता है। कोई परिजन आपकी मेहनत को मान सकता है। कोई पड़ोसी, रिश्तेदार या परिचित आपकी बदलती स्थिति देखकर आश्चर्य कर सकता है। पर ध्यान रखिए, सम्मान मिलने पर अहंकार नहीं करना है। जो व्यक्ति अपमान के समय संयम रखता है और सम्मान के समय विनम्र रहता है, वही वास्तविक रूप से बड़ा बनता है। इस शुभ समय में शत्रुओं की भी बात भी बहुत जरूरी है समझना। शत्रु हमेशा बाहर तलवार लेकर खड़ा व्यक्ति नहीं होता। कई बार शत्रु वह होता है जो सामने से आपकी चिंता करता दिखे और पीछे से आपकी योजना रोकने की कोशिश करे। कई बार शत्रु वह होता है जो आपकी कमजोरी जानकर उसी का फायदा उठाए। कई बार शत्रु आपकी अपनी जल्दबाजी, आपका क्रोध, आपका अति विश्वास और हर बात हर व्यक्ति को बता देने की आदत भी बन जाती है। आज शाम 5:30 बजे के बाद कुछ लोगों की चाल कमजोर पड़ सकता है। कोई छिपी हुई बात सामने आ सकते हैं। कोई व्यक्ति अपनी भाषा से अपना इरादा दिखा सकता है, लेकिन आपको बिना प्रमाण किसी पर आरोप नहीं लगाना है। आपको बस शांत रहना है, सतर्क रहना है और अपने काम को बोलने देना है। समय जब उत्तर देता है तो शब्द की जरूरत कम पड़ जाती है। तीसरी बड़ी खुशखबरी आपके परिवार, प्रेम और मन की शांति से जुड़ी हुई है। घर में बहुत दिनों से जो भारीपन चल रहा था, किसी बात को लेकर जो तनाव था, किसी सदस्य से मनमुटाव था, किसी अपने से दूरी थी, उसमें आज शाम 5:30 बजे के बाद धीरे धीरे नरमी आने का संकेत है। कोई बातचीत शुरू हो सकता है, कोई व्यक्ति आपकी बात सुन सकता है, घर में किसी शुभ चर्चा का वातावरण बन सकता है, किसी बच्चे, बुजुर्ग, जीवन साथी या करीबी व्यक्ति से जुड़ी बात मन को राहत दे सकता है। परिवार में सुख केवल बड़े धन से नहीं आता। कई बार एक सही शब्द, एक सही शांत बातचीत और एक समझदारी भरा निर्णय घर का वातावरण बदल देता है। इसीलिए आज अपने घर में वाणी को मधुर रखें। गुस्से में बोला गया एक वाक्य कई दिनों तक शांति तोड़ सकता है और प्रेम से बोला गया एक वाक्य पुराने तनाव को हल्का कर सकता है। प्रेम जीवन में भी आज का संकेत गहरा है।
यदि किसी संबंध में दूरी बनी हुई है तो बात करने का अवसर बन सकता है। यदि किसी प्रिय व्यक्ति ने आपको गलत समझ लिया था तो कोई परिस्थिति उस गलतफहमी को कम कर सकता है। दोस्तों, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय आपको अपनी ऊर्जा संभालने का संकेत दे रहा है। सूर्यदेव शरीर की शक्ति, आत्मबल और जीवन ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं। यदि पिछले दिनों से थकान, नींद की कमी, आंखों में भारीपन, पेट की परेशानी, सिर दर्द, कमजोरी, चिड़चिड़ापन या मानसिक बेचैनी महसूस हो रही है तो शरीर को नजरअंदाज मत कीजिए। धन, सम्मान और रिश्तों की चिंता में आपने अपने शरीर को पीछे छोड़ दिया है। आज समय पर भोजन करें, पर्याप्त पानी पीजिए, सुबह या शाम हल्की धूप में कुछ देर और रहें, मन को शांत रखें। यदि कोई स्वास्थ्य समस्या लगातार बनी हुई है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अब काम और करियर से जुड़ी बात एक बार ध्यान से सुनिए। आज शाम 5:30 बजे के बाद आपकी मेहनत पर किसी का ध्यान जा सकता है। जो लोग नौकरी से जुड़े हुए हैं उन्हें नई जिम्मेदारी, पुराने आवेदन से उत्तर, किसी वरिष्ठ व्यक्ति की प्रशंसा, इंटरव्यू, पद परिवर्तन या आगे बढ़ने की दिशा में कोई संकेत मिल सकता है। जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए ग्राहक, पुराना सौदा, रुका हुआ भुगतान, नया ऑर्डर या किसी जिम्मेदारी की चर्चा सक्रिय हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बात गांठ बांध लीजिए, इस बार केवल भावनाओं पर भरोसा करके कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है। दोस्तों, ग्रह गोचर की दृष्टि से आज सूर्यदेव की ऊर्जा आपके आत्मविश्वास और सम्मान को जगाने वाली है। चंद्रमा आपके मन में छिपी हुई भावनाओं को सामने ला सकता है। बुध संदेश, संपर्क और बातों को सक्रिय करेगा। शुक्र रिश्तों में नरमी देगा, लेकिन राहु भ्रम भी पैदा कर सकता है। मंगल साहस देगा पर क्रोध बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। गुरु समझदारी और शुभ सलाह का संकेत देगा। शनि कर्म का परिणाम दिखाएगा। केतु कुछ पुराने मोह और गलत आदतों से दूरी बनाने का संकेत देगा। इसका अर्थ यह है कि आज का समय केवल खुशखबरी का नहीं, समझदारी का भी है। ग्रह आपको यह भी कह रहे हैं कि बस बैठ जाइए और सब अपने आप हो जाएगा। ग्रह कह रहे हैं कि संकेत मिल रहा है, अब आपको सही कदम उठाना होगा। आज कुछ सावधानियां आपके लिए बहुत आवश्यक है। धन के मामले में लालच से बचें। कोई भी अनजान लिंक, कॉल, योजना या इनाम देखकर निजी जानकारी न दें। पुराने धोखे देने वाले व्यक्ति पर तुरंत भरोसा न करें। प्रेम में केवल भावुक होकर निर्णय न लें। परिवार में गुस्से में शब्द न बोलें। स्वास्थ्य को अनदेखा न करें। अपनी योजना, कमाई, कर्ज, दस्तावेज और भविष्य की रणनीति हर व्यक्ति को न बताएं। गलत संगति से दूर रहें, क्योंकि शुभ समय में गलत व्यक्ति आपका ध्यान भटका सकता है। यह समय ऐसा है जिसमें आपकी चुप्पी, आपकी सतर्कता और आपका धैर्य आपको बड़े नुकसान से बचा सकती हैं। अब उपाय की बात करते हैं। आज शाम 5:30 बजे के बाद या उससे पहले यदि संभव हो तो सूर्यदेव को स्मरण करते हुए मन में ओम सूर्याय नमः मंत्र का 11 या 21 बार जाप करें। यदि सुबह का समय मिले तो स्वच्छ जल से सूर्य को आराध्य दें और उनसे प्रार्थना करें कि आपके जीवन का अंधकार दूर हो, आपका आत्मविश्वास बढ़े और आपकी मेहनत सही दिशा में पाए। माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए शाम को घर के पूजा स्थान और मुख्य द्वार को साफ करें, एक दीपक जलाएं और ओम श्री महालक्ष्माय नमः का श्रद्धा से जाप करें। इस मंत्र को केवल धन के लिए नहीं बल्कि अस्थायी सुख, सही कमाई और धन को संभालने की बुद्धि के लिए करें। 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा पाने के लिए किसी जरूरतमंद कि अपनी क्षमता के अनुसार सहायता करें। पक्षियों के लिए पानी रखें, किसी भूखे को भोजन दें या घर में किसी बड़े का आशीर्वाद लें। याद रखिए, अच्छा कर्म भी बहुत बड़ा उपाय होता है।
जो भक्त सूर्यदेव और माँ लक्ष्मी में श्रद्धा रखते हैं वे अभी इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय सूर्यदेव जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। यह कमेंट डर से नहीं श्रद्धा से होना चाहिए। यह शब्द आपके भीतर के संकल्प का प्रतीक होना चाहिए कि आज के बाद आप नकारात्मक लोगों की बातों से नहीं टूटेंगे, गलत अवसरों में नहीं फंसेंगे और अपनी मेहनत को कभी छोटा नहीं समझेंगे। दोस्तों, अब यहाँ से बात और भी गहरी होती जा रही है, क्योंकि आज शाम 5:30 बजे के बाद जो ऊर्जा आपके जीवन में सक्रिय होगा दोस्तों, उसका असर केवल एक सूचना या एक शुभ समाचार तक सीमित नहीं रहेगा। यह समय आपके भीतर बैठे डर को कमजोर करने वाला है। जो लोग बहुत दिनों से यह सोचकर बैठे थे कि अब आपके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा, अब आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अब आपकी मेहनत बेकार चली जाएगी, उन्हें समय स्वयं उत्तर देने वाला है। लेकिन यह उत्तर आपको शोर मचाकर नहीं देना है। यह उत्तर आपके संयम, आपकी सफलता, आपकी स्थिरता और आपके बदलते हुए भाग्य से मिलेगा। जब समय व्यक्ति के पक्ष में चलना शुरू करता है तब उसे बहुत बोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। उसके काम बोलने लगते हैं, उसके निर्णय बोलने लगते हैं और उसकी चुप्पी भी लोगों को समझ आने लगती है। आज शाम 5:30 बजे के बाद एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि आपके सामने कोई ऐसा अवसर आ सकता है जो पहले देखने में छोटा लगता था, लेकिन आगे चलकर वही आपके लिए बड़ी दिशा बन सकता है। यह अवसर किसी सलाह के रूप में भी आ सकता है, किसी पुराने कागज के रूप में भी, किसी परिजन की बात के रूप में भी, किसी अचानक बने संपर्क के रूप में भी, या आपके अपने मन में उठे विचार के रूप में भी। कई बार मनुष्य बड़े चमत्कार की प्रतीक्षा में छोटे संकेतों को अनदेखा कर देता है, जबकि जीवन का असली दिशा उन्हीं छोटे संकेतों में बदलती है। इसीलिए आज अपने मन को शांत रखिए, अपनी आंखें खुली रखिए और किसी भी शुभ संकेत साधारण समझकर मत छोड़िए। आपके जीवन में जो घर घर चर्चा होने का योग बन रहा है वह किसी दिखावे या अभिमान की चर्चा नहीं होगी। यह चर्चा तब होगी जब लोग देखेंगे कि जिस व्यक्ति को वे थका हुआ समझ रहे थे फिर वह उठ खड़ा कैसे हुआ, जिस व्यक्ति को वे कमजोर समझ रहे थे उसने अपने धैर्य से सबको चौंका दिया, जिस व्यक्ति के बारे में लोग कहते थे कि अब इसकी परिस्थितियां नहीं बदलेगी उसी के घर में शुभ समाचार आने लगा। यह चर्चा आपके काम की हो सकती है, आपके घर में आई खुशी की हो सकती है, आपके धन लाभ की हो सकती है, किसी पुराने रुके हुए काम के बनने की हो सकती है, या किसी ऐसे सम्मान की हो सकती है जिसकी प्रतीक्षा आपने बहुत समय से की थी। लेकिन याद रखिए, जब चर्चा शुरू हो तो अपनी भाषा को शांत रखिए, क्योंकि सम्मान को संभालना भी उतना ही बड़ा काम है जितना सम्मान पाना। आपके विरोधियों को की सबसे बड़ी हार यही होगी कि आप उनके कारण अपने स्वभाव को खराब नहीं करेंगे। उन्होंने यदि आपकी राह में रुकावट डाली तो आप भी अपना मार्ग नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने यदि आपकी बातों को गलत रूप से लिया है तो भी आप अपनी सच्चाई से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने यदि आपकी मेहनत का मजाक बनाया तो आप मेहनत करना बंद नहीं करेंगे। आपका वास्तविक उत्तर होगा सूर्यदेव का प्रकाश व्यक्ति को भीतर से स्पष्ट करता है। जब मनुष्य अपने कर्म पर टिक जाता है तब बाहर की आवाजें धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती है। माँ लक्ष्मी भी उसी के घर में स्थिरता देती है जो अपने परिश्रम का अपमान नहीं करता और अपनी मेहनत को निराशा में छोड़ता नहीं। आज शाम 5:30 बजे के बाद आपकी वाणी भी बहुत प्रभावशाली रहेगी। जो बात आप कहेंगे उसका असर सामने वाले पर जरूर पड़ेगा। इसीलिए ऐसा कोई बात न कहें जिसे
बाद में सुधारना पड़े। किसी को नीचा दिखाने के लिए शब्दों का प्रयोग ना करें। किसी को नीचा दिखाने के लिए शब्दों का प्रयोग ना करें। किसी पुराने विवाद को फिर से खोलने की कोशिश ना करें। यदि कोई व्यक्ति आपको उकसाए तो तुरंत उत्तर देने के बजाय कुछ पल शांत रहे। कई बार मनुष्य जीतने के लिए बोलता है और उसी बोलने में हार जाता है, और कई बार वह मौन रहता है तो समय स्वयं उसकी बात को सही सिद्ध करता है। आज आपका मौन भी आपकी रक्षा कर सकता है और आपकी मधुर वाणी भी आपका काम बना सकता है। धन से जुड़ा एक संकेत और भी है, आने वाले समय में आपकी खर्च करने की आदत पर भी परीक्षा हो सकती है। यदि आपके पास अचानक कोई धन आए, कोई पैसा वापस आए, कोई छोटा लाभ मिले या किसी काम से आय का मार्ग खुले तो उसे तुरंत दिखावे या अनावश्यक खर्च में न लगाएं। पहले जरूरी काम देखें, घर की जरूरत देखें, पुरानी जिम्मेदारी देखें और फिर समझदारी से निर्णय लें। माँ लक्ष्मी केवल आने से प्रसन्न नहीं होती, उन्हें रोकने के लिए विवेक चाहिए। जो व्यक्ति धन आते ही उसे बिना सोचे खर्च कर देता है, वह फिर उसी कमी की ओर लौट जाता है जिससे वह निकालना चाहता था। इसीलिए धन का सम्मान करिए, मेहनत की कमाई का वैल्यू और मूल्य समझिए, और किसी के सामने अपने धन की चर्चा करके अनावश्यक ईर्ष्या मत जगाइए। आज 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा का अर्थ यह है कि आपके जीवन में कई शत्रुओं से यह सहायता आने की संभावना बन सकती है। कोई व्यक्ति सलाह देगा, कोई अवसर देगा, सहयोग देगा, रास्ता बताएगा, आपकी बात समझेगा, गलतफहमी दूर करेगा, आपको आपके पुराने आत्मविश्वास की याद दिलाएगा। जब अनेक दिशाओं से संकेत आने लगे तो समझ लेना चाहिए कि समय आपको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसी समय भ्रम भी आता है। इसीलिए हर सहायता को आंख बंद करके वास्तविक स्वीकार मत कीजिए। जो सहायता आपके आत्मसम्मान, आपके कर्म और आपके परिवार की भलाई के साथ जुड़ी हो उसे स्वीकार करें। जो सहायता आपके विवेक को कमजोर करे उससे दूरी रखें। आपके जीवन में एक पुराना अपमान भी आज शक्ति में बदल सकता है। किसी ने कभी कहा होगा कि आपसे नहीं होगा, किसी ने आपकी कमाई पर हंसी उड़ाई होगी, किसी ने आपकी परिस्थिति देखकर ताना मारा होगा, किसी ने आपकी मेहनत को छोटा बताया होगा। उस समय शायद आप चुप रहे होंगे, लेकिन आपके पास जवाब देने के लिए शब्द नहीं थे। लेकिन अब समय आपको शब्दों से नहीं, परिणामों से उत्तर देने का अवसर दे सकता है। जिस व्यक्ति ने अपमान को ईंधन बना लिया उसे कोई ज्यादा देर तक रोक नहीं सकता। इसीलिए पुराने अपमान को दिल में जहर बनाकर मत रखिए, उसे अपनी मेहनत का आग बनाइए। आज शाम 5:30 बजे के बाद यदि कोई पुराना व्यक्ति मीठी भाषा में आपके करीब आने की कोशिश करे तो तुरंत अपने मन का दरवाजा पूरी तरह ना खोलें। यह जरूरी नहीं कि हर लौटने वाला व्यक्ति गलत हो, लेकिन यह भी जरूरी नहीं कि हर लौटने वाला व्यक्ति सच्चा हो। व्यक्ति को उसके शब्दों से कम और उसके स्थिर व्यवहार से अधिक पहचानिए। जो सच में आपके पक्ष में होगा वह आपकी सीमाओं का सम्मान करेगा। जो केवल अपना काम निकालना चाहता है वह जल्दी निर्णय करवाने की कोशिश करेगा। इसीलिए जल्दबाजी से बचिए, शांत होकर देखिए, परखिए और फिर से निर्णय लीजिए। जो शुभ संकेत आज बन रहे हैं उनमें एक संकेत घर की ऊर्जा से भी जुड़ा है। आज घर को साफ रखें, मुख्य द्वार पर अनावश्यक अस्वस्थता न रखें, रसोई और पूजा स्थान को जितना हो सके स्वच्छ रखें। स्वच्छता केवल बाहरी व्यवस्था नहीं, यह मन में भी हल्कापन लाती है। माँ लक्ष्मी का भाव स्वच्छता, संतुलन और सम्मान से जुड़ा है। जिस घर में हर समय कटुवानी, अव्यवस्था,
अपमान और निराशा रहती है, वहाँ शुभ ऊर्जा टिकने में कठिनाई होती है। इसीलिए आज से घर में एक छोटा नियम बनाइए कि कम से कम कुछ समय के लिए घर में शिकायत की भाषा कम होगी और समाधान की भाषा अधिक होगी। आपके लिए आज का एक बड़ा संदेश यह भी है कि अपनी तुलना दूसरों से बंद कर दीजिए। किसी का समय आपसे पहले भी आ जाता है, इसका अर्थ यह नहीं कि आपका समय भी कभी आएगा ही नहीं। किसी ने आपसे अधिक पा लिया, इसका अर्थ यह नहीं कि आप खाली रह जाएंगे। हर व्यक्ति का भाग्य अलग समय पर खुलता है। सूर्य भी रोज उगता है, लेकिन हर जगह उसका प्रकाश एक ही क्षण में नहीं पहुंचता। इसी प्रकार भाग्य का प्रकाश भी समय के अनुसार फैलता है। इसीलिए धैर्य रखिए, आपका समय जब उठेगा तो वही लोग जो आज आपको पीछे समझ रहे हैं, आपके परिवर्तन को देखकर आश्चर्य हो जाएंगे। यदि आज मन में अचानक कोई नया विचार आता है तो उसे अनदेखा न करें। कई बार भीतर उठी छोटी प्रेरणा भी भविष्य का बड़ा मार्ग बनाती है, लेकिन विचार आते ही उसे हर व्यक्ति से साझा न करें। पहले उसे लिखें, समझें, उसकी तैयारी करें, फिर सही व्यक्ति से बात करें। बिना तैयारी के बताया गया विचार कई बार दूसरों की राय में दब जाता है। आपका भाग्य केवल ग्रहों से नहीं, आपके निर्णयों से भी बनता है। इसीलिए आज का दिन केवल सुनने का भी नहीं, भीतर कुछ बदलने का दिन है। जो लोग अब तक केवल इंतजार कर रहे थे, उन्हें अब चलना होगा। जो लोग केवल शिकायत कर रहे थे, उन्हें अब योजना बनानी होगी। जो लोग केवल दुख गिन रहे हैं, उन्हें अब अपनी शक्ति पहचाननी होगी। सूर्य देव का संदेश स्पष्ट है कि अंधकार को कोसने से अच्छा है कि दीप जलाए जाए। माँ लक्ष्मी का संदेश यह है कि अभाव से बाहर निकलने के लिए श्रम, विवेक और स्वच्छता जरूरी है। 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा का संकेत यह है कि जब व्यक्ति भीतर से उठने का निश्चय कर लेता है, तब अनेक अदृश्य रास्ते खुलने लगते हैं। इसीलिए दोस्तों, अपना मेहनत परिश्रम कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी नहीं त्यागना चाहिए कि हमसे यह नहीं होगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए ज्योतिष कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। दोस्तों, अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मेरी आपसे यह विनती है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले वीडियो में।